इंग्लिश में नरेशन क्या होता है इसे हम जानेंगे। किसी व्यक्ति की कही हुई बात को हम दो प्रकार से लिखते हैं। पहला, कहने वाले के मूल शब्दों में लिखना, इसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ये शब्द सदैव इन्वर्टेड कोमा में बंद रहते हैं, जैसे राम सेज आई एम गोइंग। यहाँ देख सकते हैं आई एम गोइंग इन्वर्टेड कोमा में बंद किया गया है और ये मूल शब्द है। राम कहता है मैं जा रहा हूँ। दूसरा, कहने वाले की बात को अपने शब्दों में लिखना, इसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इसमें रिपोर्टिंग वर्ब का कोमा तथा इन्वर्टेड कोमास को हटा दिया जाता है, यानी लोप कर दिया जाता है। जैसे राम सेज दैट ही इज़ गोइंग। तो यहाँ देख सकते हैं इन्वर्टेड कोमा और कोमा हटा करके राम सेज दैट ही इज़ गोइंग, यानी कि यह इनडायरेक्ट स्पीच में कहा गया है। राम कहता है कि वह जा रहा है। इस तरह से डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना बहुत आसान है। 2 पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच। पहला, इन्वर्टेड कोमा से पूर्व वाला भाग जिससे वाक्य को प्रारंभ करते हैं, इसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए राम सेज रिपोर्टिंग वर्ब है। दूसरा, इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखा हुआ कथन रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। उदाहरण के लिए आई एम गोइंग, ये रिपोर्टेड स्पीच है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय पर्सनल प्रोनाउंस का परिवर्तन किस प्रकार होता है, इसे हम नियम से समझेंगे। रूल, रिपोर्टेड स्पीच में प्रयोग किए गए फर्स्ट पर्सन जैसे आई, मैं, मी, वी, अज, आर के प्रोनाउंस को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार बदल देते हैं। जैसे डायरेक्ट स्पीच में द टीचर सेज आई एम राइटिंग अ लेटर। इसी को इनडायरेक्ट में बदलते समय द टीचर सेज दैट ही इज़ राइटिंग अ लेटर। उदाहरण में वक्ता टीचर है। इनडायरेक्ट स्पीच में टीचर के थर्ड पर्सन के अनुसार सब्जेक्ट बदलकर ही हो जाता है। उसी तरह रूल नंबर 2, रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस यू, योर रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार बदल जाते हैं। जैसे डायरेक्ट, यू सेड टू मी यू आर एन ऑनेस्ट मैन। इनडायरेक्ट में बदल कर हम यू टोल्ड मी दैट आई वॉज एन ऑनेस्ट मैन। उसी तरह तीसरा रूल, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे डायरेक्ट स्पीच में ही सेड ही विल गो देयर। अगर इसी वाक्य को इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो ही सेड दैट ही वुड गो देयर। तो इस तरह से 3 रूल को आपने समझ लिया था।